तो डिफ्रैक्शन होता है वेव का किनारों से टकरा करके मुड़ जाना। डिफ्रैक्शन क्या होता है? वेव का किनारों से टकरा करके मुड़ जाना डिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि लाइट आप एक कमरे में जलाओगे तो उसकी रोशनी 3-4 कमरे तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगी, लेकिन एक कमरे में चलाओगे तो ये जो आवाज़ है 2-3 कमरों तक तो पहुंच ही जाएगी। यानी लाइट और साउंड में से डिफ्रैक्शन सबसे बढ़िया किस में होता है? साउंड में होता है। लाइट में आसानी से नहीं होता। सही है, होता नहीं है ये नहीं बोला मैंने, लाइट में होता है, आसानी से नहीं होता, लेकिन साउंड में बहुत आसानी से हो जाता है। आ गई बात समझ में? लेकिन करना किसके लिए? लाइट के लिए करना है। क्या चीज़? डिफ्रैक्शन। अब ये जो डिफ्रैक्शन है, ये डिफ्रैक्शन होता है सिंगल स्लिट। कैसा होता है? और इस सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है, और उसके बाद जितने भी मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं उनकी इंटेंसिटी लगातार कम होती चली जाती है। थीटा हो गया एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। स्लिट के बीच के सेपरेशन को नाम दे दिया मैंने स्मॉल ए। ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा का सेंटर ओ, ये कहलाता है फर्स्ट मिनिमा। उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, और फिर सेकंड मैक्सिमा, एंड सो ऑन। फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा एंड सेकंड मैक्सिमा। ये आ गया निकल करके पूरा डिफ्रैक्शन का पैटर्न। डिफ्रैक्शन में खास बात ये होती है कि डिफ्रैक्शन के अंदर केवल और केवल सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वही सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है। उसके बाद तो सारे मैक्सिमा जो होते हैं इनकी इंटेंसिटी लगातार गिरती चली जाती है। इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता। इंटरफेरेंस के अंदर सारे मैक्सिमा इक्वली ब्राइट होते हैं और सारे मिनिमा इक्वली डार्क होते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है, उसके बाद के लगातार इंटेंसिटी गिरती चली जाती है। ये आ गया डिफ्रैक्शन का ग्राफ पैटर्न। बता गई समझ में? अब थीटा क्या चीज़ है इसके अंदर? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। थीटा क्या चीज़ है? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। अब सेंट्रल मैक्सिमा के सेंटर से फर्स्ट मिनिमा का जो डिस्टेंस है उसे नाम दे दिया मैंने x, और ये स्क्रीन है, ये स्लिट है। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ले लिया मैंने कैपिटल D। सही है। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप थीटा की वैल्यू को निकालोगे तो थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी? x/d। ठीक है। अब अगर आप यहाँ से x की वैल्यू को निकालते हो तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? थीटा इंटू डी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब ये जो x है वो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी सेंटर से लेके फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस है। और अगर मुझे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कैलकुलेट करनी है तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ हो गई वो 2 मिनिमा के बीच का डिस्टेंस हो गई। सेंट्रल मैक्सिमा की अगर मुझे चौड़ाई पता करनी है तो 2 फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिस्टेंस लेने। 2 फर्स्ट मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो इस x का डबल हो जाएगा। क्या बोलेंगे? 2x। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ यानी कि 2x हो गई। तो 2x के लिए क्या फॉर्मूला आ गया? 2 थीटा इंटू डी। क्या आ गया निकल करके? विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। बता गई नहीं भाई समझ में? अब थीटा क्या है? तो थीटा है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। सही है। अब थीटा अगर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है तो जो a साइन थीटा होता है वो n लैम्डा के इक्वल होता है। a साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? n लैम्डा के इक्वल होता है। a साइन थीटा होता है पार्ट डिफरेंस साउंड का। बता भाई समझ में? और पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए? n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। सही है। अब लाइट के केस के अंदर जो थीटा है काफ़ी छोटा होता है, तो साइन थीटा को थीटा मान लेंगे तो a इंटू थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? n लैम्डा के। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी? n लैम्डा अपॉन a। अब अगर इसके अंदर भी n की वैल्यू को मैं 1 पुट कर दूँ तो थीटा कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए जो थीटा किस होता है वो किसके इक्वल होता है? लैम्डा अपॉन a के इक्वल होता है। अब अगर इस थीटा की वैल्यू को उठा के आप इसमें पुट कर दें तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी आ जाएगी निकल करके? 2 इंटू लैम्डा अपॉन a इंटू डी। ये आ गई क्या निकल करके? सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ। ठीक है। ये हो गया d। दिस इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। गॉट इट? जो फॉर्मूला आ रहा है निकल करके उस फॉर्मूले में आप चेक करो
तो थीटा का फॉर्मूला आ रहा है लेमडा अपॉन ए, आ रहा है नहीं आ रहा है? इंटरफेरेंस में अभी आपको बताया था कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के, होता है नहीं होता है? फॉर्मूला इसी बात को दिखा रहा है। और थीटा इनवर्स किसके आ रहा है? ए के, यानी कि ए जितना कम होगा ना थीटा उतना ज़्यादा होगा। थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो अगर आपको लाइट में डिफ्रैक्शन अच्छा चाहिए तो लाइट में डिफ्रैक्शन तभी अच्छा मिलेगा जब ऑब्स्टिकल का जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो, यानी ऑब्स्टिकल का जो साइज़ होना चाहिए वो खुद लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर में होना चाहिए। सही है? लाइट की वेवलेंथ कितने की होती है? 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर में। तो जो ऑब्स्टिकल का साइज़ है वो लगभग इसी ऑर्डर में अगर होगा तभी लाइट के अंदर आसानी से डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। बात आ गई समझ में? डिफ्रैक्शन के अंदर